नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच करती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और ये 19 से 25 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, फिर देखते हैं आपके पर्सन क्या फील करते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स वो क्या महसूस करते हैं। हैप्पीनेस, चीयरफुल, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो क्या वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपके साथ हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर आप इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, अपनी विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो भी आपकी छोटी मोटी लास्ट एडिक्शन है उनको ख़त्म करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता चीयरफुल हो सकता है, आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं या जो आपके पर्सन हैं उनके लिए भी सोच सकते हैं। क्लैरिफाई करते हैं इसको, 9 ऑफ कप्स को। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है। काफ़ी परेशानी दुविधाएं रही हैं, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। तो अभी उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि अभी उन रिश्ते नातों से, उन जॉब, बिजनेस, करियर से या चाहे वो घर का मेंबर है या बाहर वाला है या कोई थर्ड पार्टी है, जो भी है इस रिश्ते में, जिसकी वजह से इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए। और बजाय के स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में बंद रहने के, आंखों पर पटिया बंदी रहने के, जकड़न महसूस करने के, अगर एक दूसरे से बातें कर ली जाती हैं खुलकर तो धीरे धीरे करके जो है एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। भले ही ये बिगनिंग शुरुआत एक छोटी सी बिगनिंग शुरुआत है, लेकिन और इमेच्योर एनर्जी हो सकती है, ये एज डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अगर इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, रिश्ते को पॉजिटिव बनाना है, आपकी जो दिली तमन्ना है, अगर आप ये चाहते हैं कि रिश्ता खुशहाल हो, सक्सेसफुल हो, तो तभी ये होगा जब इन चीज़ों से आप लेट गो करते हुए इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आएंगे और एक दूसरे से बातें करते हुए इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से जो आपकी खुद की बनाई हुई है उनसे बाहर निकलेंगे, तो तभी ये पॉसिबल हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है या तीसरा पर्सन है, तो अगर आप नई अपॉर्चुनिटी की मतलब नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं या फिर आप किसी और के साथ स्टेबल होना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जो भी आपकी दिली तमन्ना है आप उसे पूरी कर सकते हैं। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा वो आपके लिए भी महसूस कर सकते हैं या फिर जो आपके पर्सन हैं उनके लिए भी सोच सकते हैं। तो देख लेते हैं वर्गो आप क्या फील करते हैं। तो अभी आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, तो या फिर आपके जो पर्सन हैं वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं और रिग्रेट हैं, वो चाहकर भी इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर क्योंकि वो भले ही रिश्ता ख़त्म हो चुका है लेकिन अभी भी उनकी लाइफ में प्यार है। अगर वो उनसे मदद मांगेंगे, उनसे दोस्ती का हाथ फिर से मिलाएंगे तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं और
फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर वो इसी तरह रिग्रेट रहे, परेशान रहे, एंजाइटी स्ट्रेस में रहे तो कन्फ्यूज़न के सिवाय उन्हें कुछ नहीं मिल सकता। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा अभी आप सिर्फ और सिर्फ फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए कि उन्हें इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलकर अगर मदद चाहिए तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, या फिर आप अपने जो आपके पर्सन हैं उनके लिए वैसा फील कर सकते हैं। तो वर्गो, आप इसमें महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा, कोई बाहर वाला, कोई घर वाला, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, अगर उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, बदल दिया जाता है, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में एक तरफा ना सोचते हुए दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है, क्लैरिटी आती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, खुलकर बातें होती हैं। तो जो ये रिश्ता रुका हुआ, थमा हुआ लग रहा है, जो परेशानी और दुविधाएं रही है, अगर उनसे मदद मांगेंगे, हेल्प मांगेंगे, तो वो हेल्प आपको मिल सकती है। और उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को, जो इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं, उनको ख़त्म करने के बाद अगर आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उन चीज़ों को बदल देते हैं और क्लैरिटी लाते हैं इस रिश्ते में, दोनों पक्षों की बातें सुनते हैं, तो इस रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, फिर से न्याय प्रिय रिश्ता हो सकता है और खुशियों में तब्दील हो सकता है। हो सकता है कि कोई भी जो भी इस रिश्ते में है वो पर्सन, किसी को न्याय बहुत प्रिय हो, वो हर हालत में न्याय चाहता है, जस्टिस चाहता है। तो अगर क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे से फिर से मदद मांगेंगे, तो जो है इसमें ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है और इस रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में डिप्रेशन में रहने की बजाय, अपने आप को अकेला मानने की बजाय, अगर इसमें फिर से उनकी मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। देख लेते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन, आपके जो पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते से लेट गो करना चाहिए, या तो वो चाह रहे हैं कि आप आपको लेट गो कर देना चाहिए, या तो फिर आपके पर्सन इससे लेट गो करना चाहते हैं, क्योंकि अभी उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। ये तो या तो इस रिश्ते को लेट गो कर देना चाहिए, या फिर जो चीज़ें इस रिश्ते में परेशानी दे रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, या रिश्ते नाते या जॉब बिजनेस, जो भी चीज़ें पनौती, बाधाएं, रुकावटें दे रही हैं, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। सॉरी गाइस, के वर्गों के पर्सन ऐसा क्यों चाहते हैं। तो वर्गो, जो जो आपके पर्सन हैं, वो आपसे चाहते हैं कि वो उनको बार बार महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि आप एक इगोस्टिक इंसान हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उनसे चीटिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा राज, मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात है जो सामने नहीं आ रही है। तो वो इस रिश्ते में क्योंकि वो इसमें करेज, हिम्मत और साहस के साथ, हालांकि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते में खुशियाँ लाना चाहते हैं, घर बनना, घर बसना चाहते हैं, लेकिन अभी इस रिश्ते में क्योंकि माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, कोई उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है, ठिठोलिया से उनका मजाक बनाया जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि अब वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। अभी उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है, तय कर लिया है कि अभी इस रिश्ते से लेट गो करते हुए, इस परेशानी, इस दुविधा से बाहर निकलते हुए वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो कुछ केसेस में हो सकता है आपका अभी भी वेट और इंतज़ार करें वो, और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ, हालांकि
क्योंकि ये रिश्ता उनके लिए छोड़ना नामुमकिन था, मतलब इतना नहीं चाहते थे कि वो रिश्ता छूटे, लेकिन क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा मजाक हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि फ़िलहाल के लिए जब तक इस रिश्ते में पनौती बाधाएं रुकावटें आ रही हैं, इस रिश्ते से लेट गो करते हुए उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो इस रिश्ते में रुके रहे, डरते रहे, घबराते रहे, अपने अंदर का डर बाहर नहीं निकालेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो किसी भी तरह से लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जब तक उनको लग रहा है कि जब तक इस रिश्ते में उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, जब तक इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या किसी तीसरे पर्सन की बातें मानी जा रही है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य उनसे छिपाया जा रहा है, तो तब तक वो इस रिश्ते से लेट गो करते हुए लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपने किसी या तो जॉब बिजनेस की तरफ, या तो अगर उनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आता है तो उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा उन्हें फील हो रहा है, वो महसूस कर, वो चाहते हैं ऐसा कि इस रिश्ते से आगे बढ़ा जाए। देखते हैं वर्गो आप क्या चाहते हैं। द चैरियट, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में इतना रूड ना हो, इतना सख्त ना हो, इतना हार्श डिसीजन ना ले वो, और इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करें। आप चाहते हैं कि अगर एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह, अगर वो हार नहीं मानते, गिव अप नहीं करते, आगे बढ़ते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में जीतना ही है, यानी कि इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना ही है, तो अगर वो आगे बढ़ते हैं और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपनी एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो 12 की 12 राशियाँ इस रिश्ते में साथ दे सकती हैं, यानी कि रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वर्गो, ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, वो इतना रूड ना हो, इतना सख्त ना हो, और इस रिश्ते की खुशियों को देखें। और आप ये भी चाहते हैं कि अगर आप, हो सकता है कि आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाहते हो, आपको लगता है कि यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रही है, जो मौका दे रहे हैं, अगर उसको एक्सेप्ट करते हुए उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाएंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, और इस काम को करने में अपने बड़े बुजुर्गों की सपोर्ट लेंगे, परिवार और फैमिली की मदद लेंगे, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता आपके लिए स्टेबल हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो ऐसा ही आप चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं, या फिर आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आए और इस रिश्ते में परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए इस रिश्ते को स्टेबल करें, क्योंकि वो उन्हीं के साथ ही वो अपनी स्टेबिलिटी देख रहे हैं। उनको लगता है कि तभी इस रिश्ते में अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी, एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, सपोर्ट, जब उन्हें बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट मिलेगा, मदद मिलेगा, और ये रिश्ता एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह रिकॉन्सिलेशन में तब्दील किया जाएगा, यानी कि गिव अप नहीं किया जाएगा ये रिश्ता। तो आप इस रिश्ते में चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े और इसमें स्टेबिलिटी लाएं, क्योंकि आपको फील हो रहा है कि आप उनके बिना अनस्टेबल हैं, आप उनके बिना स्टेबल नहीं हो सकते। तो इसलिए या तो आप खुद गुड न्यूज़ लेकर जाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम देख लेते हैं क्या रहने वाला है। जी, कोई ट्रूथ, कोई सच, कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री सामने आ रही है जो इस रिश्ते में सच्चाई ला सकती है, इस रिश्ते में खुशियाँ ला सकती है, और हो सकता है कि 19 से 25 तारीख के बीच में फिर से ये रिश्ता शुरू हो जाए, दोबारा से शुरू हो जाए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो जाए, क्योंकि दुख के बादल इधर ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं, और एक अपॉर्चुनिटी के साथ एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत इस रिश्ते में होती दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं।
कोई सच्चाई, कोई ट्रूथ, कोई राज, कोई मिस्ट्री, ऐसी बात सामने आ गई है जिसके वजह से सच सामने आने के बाद इस रिश्ते में दोबारा से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और दुख के बादल ख़त्म किए जा सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो इसका जो है आउटकम यही बता रहा है कि अगर इस रिश्ते में हो सकता है कि वर्गो आप या तो आपके पर्सन इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ चुके हैं कि उनके लिए ये रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते। तो आप को महसूस हो रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद, हीलिंग मेडिटेशन के बाद, अगर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, अपने पैरों पर खड़े होते हुए, आप जो क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए थे, जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो आपने डिसाइड किया है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आप आंखों से पट्टियां खोलते हुए डिसीजन लेंगे और इस रिश्ते में एक अच्छी शुरुआत के साथ, एक उन परेशानियों को, उन दुख तकलीफ़ों को ख़त्म करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और ताकि ये रिश्ता क्रिएटिव हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी आ सके, सुख समृद्धि खुशहाली नेम और फेम इस रिश्ते में आ सके। क्योंकि इसका आउटकम बता रहा है कि काफ़ी खुशियाँ, काफ़ी अबंडेंस, काफ़ी फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है, क्रिएटिव बन सकता है, सुख समृद्धि खुशहाली हो सकती है। जिसके साथ भी ये रिश्ता होगा वो खुशी खुशी इस रिश्ते में, खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते में उनके लिए आ सकती हैं। तो कोई ऐसी बात सामने आई है जो इस रिश्ते में क्लैरिटी का काम कर रही है, यानी कि फिर से ये रिश्ता अबंडेंस की तरफ, खुशियों की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, प्रोस्पेरिटी की तरफ दिखाई दे रहा है बढ़ता। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ वर्गो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि जो अननोन फियर है, जो आपके डरावने सपने हैं, जो आपको बार बार महसूस हो रहा कि इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, आपके साथ आपके पर्सन लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं है, आपसे छिपाया जा रहा है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है। तो अगर आप या तो इस रिश्ते में क्लैरिटी लाइए, बजाय के तीसरे पर्सन की बातें मानने के आमने सामने अगर खुलकर बातें करेंगे, इस अननोन फियर से बाहर निकलेंगे, जो डरावने सपने आपको डरा रहे हैं उससे बाहर निकलेंगे और नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिव सोचेंगे। जो जो रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, वो गिले शिकवे आपके ख़त्म होंगे और धीरे धीरे करके रिश्ता नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ेगा, नई खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अभी आपको समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप वेट और इंतज़ार कीजिए, रिश्ता स्टेबल होगा, खुशहाली होगी और दुख के बादल ख़त्म होंगे और धीरे धीरे करके अपॉर्चुनिटी की तरफ ये रिश्ता बढ़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है इस रिश्ते में, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है और आप इस रिश्ते को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप इतने डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो आपको चाहिए कि यूनिवर्स आपको एक नई अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, एक नया मौका दे रहे हैं। आप उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ेंगे, इस रिश्ते से मुंह मोड़कर आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोनों केसेस में ही आपके ऑप्शन खुले हुए हैं। कुछ केसेस में आप इसका वेट और इंतज़ार करेंगे और नई इस अपॉर्चुनिटी का कि कब धीरे धीरे करके समय आपके फेवर में आएगा और ये दुख के बादल ख़त्म होंगे और आप इसमें स्टेबल होंगे। और कुछ केसेस में हो सकता है कि इस आपको महसूस करने वाले हैं कि नहीं, ये रिश्ता कब पॉजिटिव होगा, कब चीज़ें सही होंगी, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, आपके पार्टनर लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो आपको इस रिश्ते से मुंह मोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। तो यूनिवर्स जी दोनों केसेस में ही आपकी मदद करने के लिए रेडी हैं, आपको मौका मिल रहा है। अगर आप इस रिश्ते का वेट और इंतज़ार करेंगे तो जो ये अननोन फियर है, जो सोच सोच कर आपने इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, तो सही समय अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं तो धीरे धीरे करके वक्त के साथ, समय के साथ ये रिश्ता स्टेबल होगा और जो है आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश फुलफिलमेंट है,
जिसके लिए आप इतने दिनों से वेट और इंतज़ार कर रहे थे, तो आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। और आपको लग रहा है कि नहीं, आपका नए रिश्ते के साथ ही आप कामयाब हो सकते हैं, तो उधर भी आप जा सकते हैं। दोनों तरफ ही आपके ऑप्शन खुले हुए हैं, आप जहाँ चाहेंगे वहाँ आप जा सकते हैं। ये आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन अगर आप इस रिश्ते में भी रहना चाहते हैं तो ये रिश्ता भी आपके लिए स्टेबल हो सकता है। लेकिन आपको इस डर से, इस अननोन फियर से, जो आप सोच सोच कर इस रिश्ते में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो पॉजिटिव नहीं बन पा रहे हैं, उससे आपको बाहर आना पड़ेगा। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपको इस रिश्ते में खुशियाँ मिल सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये आपके लिए रिश्ता स्टेबल नहीं हो सकता, तो आप इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।